हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। अपने अकाउंट्स के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो लेट्स गो स्टार्टेड। गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने से पहले हम लोग गुडविल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है। इट मीन व्हाट? ठीक है, ये एक बिजनेस का नाम हो सकता है, फर्म का, जिससे एक इंसान का सेल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका नेम, उसका फेम और भी बहुत कुछ। जैसे अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, आप 10 साल से बिजनेस चला रहे हो, तो आपके कई ऐसे ग्राहक होंगे जो आपके परमानेंट फिक्स हो गए होंगे, नए ग्राहक बन रहे हैं और वो भी परमानेंट हो गए। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप बिजनेस मान के चलो चला रहे हो, नॉर्मली अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो और उसका रिटर्न सिर्फ आपको 10% का है, ठीक है, नॉर्मली, तो आप पर मंथ कितना कमाते हो? 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपका गुडविल है तो आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट, कभी 15,000 रुपये मिल जाता है। तो ये 5,000 कुछ नहीं, सिर्फ एक गुडविल ही है। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं गुडविल्स को लिखते हैं जो कि परचेज होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की गुडविल क्रिएट होती है। ठीक है, एक होती है सबसे पहले हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती, और परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हम परचेज करते हैं और वो गुडविल हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसलिए लिखते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है और परचेज गुडविल क्या है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इट मीन आप अपना बिजनेस खोले, ठीक है, नया बिजनेस खोले, आप परचेज नहीं किए, उसको नया खरीदे, नया चालू किए और उसको 10 साल चलाए, 20 साल चलाए और उससे आपकी गुडविल क्रिएट हुई। ठीक है, आपका नाम क्रिएट हुआ कि वहाँ पे फलान का ढकान का शॉप है, वहाँ से मिठाई अच्छा मिलता है, वहाँ से आप लो, ये सामान अच्छा मिलता है, आप वहाँ से वो सामान लो। तो ये क्या है? गुडविल है एक बिजनेस का, और ये खुद से क्रिएट हुआ, दैट्स अ सेल्फ क्रिएटेड गुडविल। तो इस टाइम आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में नोट नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। परचेज गुडविल क्या होती है? तो परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो क्या परचेज की होता है। यानी अगर आप किसी बंदे का फर्म जो कि 10 साल से वो पता चला रहा था, आज उसको कोई काम है और वो अपने फर्म को सेल कर रहा है, अपने बिजनेस को बंद कर रहा है, तो आप उसके बिजनेस को खरीदते हो, तो इट्स अ परचेज गुडविल। आप बिजनेस खरीदे यानी उसकी गुडविल खरीद रहे हो और उसको खरीद रहे हो, तो आप पैसे पे करो तो वो नोट किया जाएगा। अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड यानी तरीके, गुडविल को वैल्यू करने के तरीके। तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, सुपर प्रॉफिट मेथड और बहुत ईजी है, कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है और एवरेज बहुत ईजी है। ठीक है, तो एवरेज में 2 तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने शॉर्ट में लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होने का, इसके पार्ट है तो इसका तो नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने एक क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चंस को का प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा और आप इस क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको मैंने लिख के रखा है थोड़ा सा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको बता दूँ, चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आएगा ना, एवरेज प्रॉफिट, उसका 3 ईयर परचेज यानी 3 साल परचेज। अब ये परचेज बताओगे सर खरीदना होता है, इसे खरीदने से क्या मतलब होता है? अरे बच्चों सुनो ध्यान से, परचेज का मीन आप इन फ्यूचर हाउ मच ईयर यू विल कंटिन्यू योर अर्निंग। मतलब आज के डेट पे अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, तो ये आने वाले कितने साल तक आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे? ठीक है, आने वाले कितने साल तक इस 10,000 को आप मेंटेन कर पाओगे? दैट्स अ परचेज। परचेज मीन आने वाले टाइम, इन फ्यूचर हाउ मच ईयर, भविष्य में कितने साल तक आप अपने प्रॉफिट को, आपकी जो अर्निंग हो रही है वो मेंटेन करोगे, दैट्स अ परचेज। ठीक है, आई बात समझ में? तो चालू करें, लेट्स गो स्टार्टेड। पहले क्वेश्चंस को, पहला 8 लाख
दूसरा प्रॉफिट 15 लाख, तीसरा 18 लाख, चौथा लॉस हुआ है तो सीधा सा बात है डिडक्ट होगा, लॉस है तो, और लास्ट आपका 13 लाख। अब इसको ऐड करेंगे और इसमें को घटा देंगे लॉस को, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं तीनों को। 8 लाख, 15 लाख और 8 लाख कितना हुआ? 15 5 20, 20 3 23, 23 प्लस 18, 23 प्लस 18 11, 2 1 3 1 4, ठीक है। 41 में से 41 लाख में से आपको घटाना है 4 लाख, ठीक है। ठीक है, इतना बचा, इसमें से फिर 13 लाख ऐड कर देंगे। आ गया ना हमारा 50 लाख, ठीक है। अब इस 50 लाख को हम लोगों को निकालना है। 50 लाख यानी 5 साल का, 1 2 3 4 5 यानी 5 ईयर का ये हमारा प्रॉफिट है, या जो भी है 5 ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। ये 5 ईयर का प्रॉफिट है। अब इसको हमको क्या करना है? एवरेज करना है। एवरेज इट मीन क्या? जितना ऊपर है उसको हम लोग उतने अंक से डिवाइड कर दो, इट मीन एवरेज। अगर 2 अंक है तो 2 से डिवाइड करो, ठीक है। चलो तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इकाई दस सैकड़ा, 1000 10 लाख 10 लाख, ठीक है। 50 लाख, नंबर्स ऑफ ईयर 5, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 10 लाख रुपीज आया कि नहीं? दैट्स डिवाइड, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो आ जाएगा। इट मीन ये एवरेज बन चुका है, ठीक है। हम चीज़ों को बराबर, एवरेज इट मीन बराबर बराबर बांटना, क्या? एवरेज मीन बराबर बराबर बांटना, क्या? बराबर बराबर बांटना। अब आप एवरेज में बांट दिए। अब इस एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकालना है कि आप इस 10 लाख रुपए अगर आप एवरेज प्रॉफिट कमाते हो 1 साल में, तो वो आने वाले 3 साल तक कितना कमाओगे? लाइक सिंपल सा गुडविल का फॉर्मूला अब लिखेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो गया, ये अपने प्रॉफिट कमाया। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास? सिंपल सा 3 है कि नहीं है? तो आगे ना इसका आंसर कितना इजी था? एक और 0, सॉरी। चलो तो आ गया आंसर। कितना इजी था ये क्वेश्चन? जल्दी से बोलो, इजी था कि नहीं? इजी था, इजी था ना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियोज़ में छोटी बनाता हूँ क्योंकि आप बोर भी मत हो और आपको समझ में भी आ जाए। आई होप कि एक बार फिर से बोलता हूँ, समझ में आ गया है तो लाइक क्या जरूर कर दें इस मेहनत के ऊपर। और हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योरसेल्फ, गुड बाय।